अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो हाल ही में अभी मोदी जी ने जो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है और चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। वीडियो की जानिब वीडियो का टाइटल है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग मोदी। तो देखते हैं मोदी साहब ने पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह संसद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अशोक स्तंभ का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस मूर्ति का अशोक स्तंभ का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की छत पर किया, उसका वजन 9500 किलो है। और इसके उद्घाटन के दौरान जब पूजा पाठ किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पीकर ओम बिरला भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरे मंत्रोच्चार के साथ, रस्म रिवाज के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया गया, जिसे नई संसद के ऊपर लगाया गया है। तिलक लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया और साथ ही मंत्रोच्चार भी वहां पर मौजूद पुजारी कर रहे थे। तो देश की नई संसद का निर्माण चल रहा है और उसी बीच ये जो तस्वीर सामने आई है उस वक्त की, जब आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया और साथ ही वहां निर्माण कार्य में जुटे जो मजदूर हैं उनसे भी बात की और उनसे भी कार्य की प्रगति को लेकर हालचाल जाना। देखिए किस तरह से जो वहां पर बैरिकेड लगाया था उसे हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के बीच पहुंचे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? इतिहास बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं, ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? वो वन राशन को वन नेशन कार्ड, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में रहे थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर है, बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे जब निर्माण कार्य में लगे कामगारों से उन्होंने बातचीत की। फिलहाल ये वो अशोक स्तंभ है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस स्तंभ का, इस मूर्ति का वजन 9500 किलो बताया जा रहा है। साथ ही इसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है। मेरे सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अशोक स्तंभ के निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये एक तो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसमें जो मुख्य हिस्सा है उसमें सबसे ऊपरी हिस्से में इसको लगाया गया है और इसके पीछे जाए तो वजह ये थी कि जो नई बिल्डिंग स्वतंत्र भारत के बाद ये पार्लियामेंट की ये बिल्डिंग बनी है तो उसमें जो
भारत की शक्ति का जो प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह, वो सबसे ऊपर दिखे। और आसपास के इलाके में अगर आप जाएं तो लगभग 150-200 मीटर के इलाके में दूर से ही ये चिन्ह सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह के बनाने की बात करें तो तकरीबन 8 स्टेजेस में इसको फाइनल किया गया, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, इस तरह से फिर मिट्टी से इसकी संरचना की गई थी, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज से छोटा रूप बना के देखा गया। तो ये अलग अलग स्टेज पे पार करने के बाद और हर स्टेज पे जब ये ग्रीन सिग्नल इसको मिलते गया तो अंततः इस चिन्ह को फाइनलाइज किया गया था। और तकरीबन 9,500 किलोग्राम का वेट, 6.5 फीट हाइट जैसा आपने बताया, उससे अंदाजा लगाइए कि इस वेट को वहां पर कैसे हमेशा ठीक रखना है, क्योंकि जैसे बहुत तेज हवा चले या इस तरह की स्थिति हो तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो एक सपोर्ट सिस्टम स्टील का दिया गया जो कि अपने आप में लगभग 6,500 किलोग्राम का है। तो कुल मिलाकर जिस भव्यता के साथ पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उस भव्यता का एक मुखड़ा आप कह सकती हैं कि वो सबसे ऊपर रहेगा, जब बहुत दूर से ही आपको नजर आएगा कि ये हमारी पार्लियामेंट है और ये हमारी पार्लियामेंट का राष्ट्रीय चिन्ह उसके सबसे ऊपर विराजमान है। बिल्कुल देवेंद्र, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं, एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अशोक स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पूरे पूजा पाठ के साथ, मंत्रोच्चार के साथ इसका उद्घाटन कार्यक्रम आज रखा गया था। और जैसा कि देवेंद्र भी बता रहे हैं, ये प्रमुख बिल्डिंग में सबसे ऊपर बनाया गया है और ये हमारे देश की शोभा और शान को दर्शाएगा। एक बार फिर से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातचीत सुनाते हैं जो उन्होंने अनावरण के बाद निर्माण कार्य में लगे कामगारों से की। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं, आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं, ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन वाला कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताएं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से हम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। का कुटिया सर, मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर, बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है तो आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज ही हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामगारों से बातचीत आपने सुनी। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, इस बातचीत की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कामगारों को पूछा कि ये इमारत बन रही है या इतिहास, जिसका सभी ने जवाब दिया इतिहास। और वाकई ये इतिहास है, ये भारत का गौरव है, ये भारत का वर्तमान है और ये इमारत भारत का भविष्य भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री देखें तो इन कामगारों को सीधे सीधे श्रमजीवी कहते हैं। और पिछले साल भी जब वो, आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन की मीटिंग से लौटे थे यूएस से दिल्ली, तो आने के साथ फिर रात में वो आए थे यहाँ पे पार्लियामेंट में, जो श्रमिक काम कर रहे थे, जो श्रमजीवी काम कर रहे थे, उनसे बातचीत करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए। और वो भी कार्यक्रम उनका अचानक बना था, जब रात में लगभग 9:30-10 बजे के लगभग वो यहाँ पर आए हुए थे इन लोगों से मिलने। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से महत्व दे रहे हैं इन श्रमजीवियों को, जो कि असल मायने में भारत की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसे तैयार कर रहे हैं। और ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए, कोरोना काल में, लॉकडाउन में भी यहाँ पर
सारे प्रोटेक्शन को फॉलो करते हुए, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक तरह से काम चलाया गया था, और जिसका ये नतीजा है कि इतने कम दिनों में आप कह सकते हैं कि लगभग रिकॉर्ड स्तर पे ये इतने कम दिनों में इतनी भव्य बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जा रही है। बमुश्किल एक सप्ताह का विलंब सिर्फ अभी तक चल रहा है। इस पार्लियामेंट का जो अपना पूरा शेड्यूल तय किया गया था, उस तय शेड्यूल में इतने सारे अवरोध आने के बावजूद महज एक सप्ताह का ही विलंब है। और आपको याद होगा कि इस मसले को लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट में भी चुनौती देने की कोशिश की थी, उसमें एक विवाद और अरंगा डालने की कोशिश की थी। इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए ये श्रमजीवी इस भव्य बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, जिसका नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज उनसे बातचीत कर रहे थे वो उत्साह दिख रहा था। बिल्कुल, वो उत्साह दिख रहा था। और ना सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन को लेकर जो वहां पर काम चल रहा है उसको लेकर बात हुई देवेंद्र, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पॉलिसीज, नीतियों को लेकर भी उन कामगारों से बात की, वैक्सीनेशन को लेकर भी अपडेट लिया। और इससे पता चलता है कि कितनी बारीकी से ना सिर्फ वो हर एक चीज को मॉनिटर करते हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं उसके बारे में अपडेट भी लेते हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कम्युनिकेशन की एक खासियत होती है कि वो एकदम से स्पॉन्टेनियस होता है और वो एकांगी नहीं होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। उन्हें बखूबी मालूम ये रहता है कि जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं इनसे क्या बात करनी चाहिए और इनको क्या बताना चाहिए। जाहिर तौर पे आप कोरोना को लेके अगर कोविड काल में इस प्रकार से ये बिल्डिंग इतने कम समय में तैयार हुई है तो ये एक पहलू है, तो उसके साथ ही समझ में आ जाता है कि श्रमजीवियों से इनके वैक्सीनेशन को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कम्युनिकेशन में आपको दिखेंगी, और वो कम्युनिकेशन हर लेवल पे, जिस लेवल से वो कम्युनिकेशन होता है वैसे ही बातचीत उनकी होती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की खासियत है। और उन कामगारों के लिए न सिर्फ जो कि वहां मौजूद थे, बल्कि पूरे देश भर के जो श्रमजीवी हैं, आप अंदाजा लगाएं कि उनका कितना उत्साह बढ़ेगा जब उन्हें ये बात समझ में आएगी कि देश का प्रधानमंत्री उनके अपने भाइयों के बीच, उनके वो काम करते हैं उसी काम करने वाले लोगों के बीच में जाकर प्रधानमंत्री इतनी चिंता जताते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह से उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो जाहिर तौर पे हर काम को सम्मान मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की जो सोच है इसमें भी दिखती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है वो जरूर नजर आती है, और साथ ही किस तरह से हर एक चीज के साथ जुड़कर उसकी बारीकी को समझकर लोगों को अपने साथ लेकर आगे चलते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे एक्शन दर्शाते हैं। देवेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कौन सी स्टेज का काम चल रहा है और कितना वक्त और लगेगा? देखिए, जो प्लानिंग है उसके हिसाब से इस बार का दिसंबर का जो पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र है वो इस नई बिल्डिंग में उस सत्र की कार्यवाही होगी। लेकिन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो पहले तैयार हो जाएगी। मतलब ये कि लगभग आप मान सकती हैं कि अक्टूबर तक के समय में तो जरूर हमें, ये जो सोर्सेज हैं जो कि बिल्डिंग निर्माण से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना था कि हमने थोड़ा सा मार्जिन टाइम लेके वो टाइम दिसंबर का रखा है। उस शीतकालीन सत्र का हमारी बिल्डिंग तो पहले तैयार हो जाएगी। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बिल्डिंग की आंतरिक साज सज्जा का जो काम है वो सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है, वो अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, ताकि कहीं से कोई रेडीमेड चीज तैयार करके आप लेके आए और यहाँ पर सीधे फिट कर दें। सारा काम अगर यहीं पे होना होता तो वो नहीं हो सकता है। जैसे समझने के हिसाब से समझिए कि किसी बिल्डिंग में अगर अंदर प्लास्टर का काम चल रहा है तो जब तक प्लास्टर का काम नहीं पूरा हो जाता उसके ऊपर जो आपको फैब्रिकेशन करना है उस काम को आप नहीं कर सकते। अब प्लास्टर के काम का इंतजार करेंगे तो फिर डिले होगा, तो उसकी रणनीति ये अख्तियार की गई कि फैब्रिकेशन का काम जहाँ करना है उसको वहाँ पे कर लिया जाए और यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो सकता है उसको किया जाए, ताकि आखिर में जब आप सारे काम को एक साथ जोड़ दें तो बहुत एकीकृत रूप में वो बिल्डिंग दिखे और तय समय पे दिखे। जो तय समय किया गया था, जो अपना शेड्यूल सेट किया गया है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, उसमें महज एक सप्ताह का ही विलंब है कोरोना के पीरियड के बावजूद। देवेंद्र, यही टाइम मैनेजमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट हो रहा है बल्कि संसाधनों का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी तरह का कोई विलंब नहीं है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, जब अशोक स्तंभ का अनावरण किया और उसके बाद वहां मौजूद कामगारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की तो किस तरह का रिएक्शन सामने आया वो भी आप देखिए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, मंदिर बना रहे हैं, आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है।
तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं, ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से हम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। इसका मंदिर है बड़ा सर। बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है कि आप लोगों ने समय पे काम किया है सर हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह जी डाउनलोड दोस्तों, करने के आपने लिए देखी सर्च कितनी करें ज़बरदस्त ये इंडिया वीडियो टीवी मोदी जी न्यूज। की। जी दोस्तों, आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया है और आपको पता है कि ये जो है नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें कि जो लागत आई है वो 971 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है और साथ में 1272 अफराद के बैठने की जगह है और अक्टूबर तक शायद ये मुकम्मल भी हो जाए। 2020 में जो है इसका जो है इफ्तिताह किया था कि भाई हम जो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएंगे और पौने 2 साल में ही जो है ना तकरीबन ये मुकम्मल होने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है और बहुत लगन के साथ वर्करों ने काम किया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूछा वर्कर से कि भाई आपको कैसा लग रहा है कि ये जो है बिल्डिंग बनाई है, तो घर भी बनाते हैं आप लोग, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमें जो एक फ़ख्र है कि हमने संसद भवन की बिल्डिंग में जो काम किया है और सूरज की रोशनी में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है धूप में काम किया और सूरज में काम किया, तो आप लोगों का बड़ा एक किरदार है। तो उन्होंने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमने इतना इस बिल्डिंग में काम किया, तो हमें ख़ुद भी जो है फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमने देश के लिए इस बिल्डिंग में काम किया है। दोस्तों, जब मोदी जी ने पूछा कि वर्कर से कि भाई ये आपने जो बिल्डिंग बनाई है, ये बिल्डिंग बनाई है या कोई इतिहास बनाया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नया इतिहास है। तो बड़े खुश हुए मोदी जी कि जब उन्होंने वर्कर के मुंह से ये बात सुनी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बात सुनी कि बड़ा अच्छा लगा कि वर्कर जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश और बड़े पुरखुलूस अंदाज में जो है वो उन्होंने जवाब दिए कि और हम जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने ये इस बिल्डिंग को जो बनाया है। नरेंद्र मोदी जी की एक ख़ास बात ये कि वो वर्कर के साथ, मज़दूरों के साथ, जो भी आवाम के बीच में जाके बात करते हैं और अभी भी हमने देखा कि वर्कर के साथ जो इन्होंने इतना ज़्यादा जो है घुल मिल गया और उनसे पूछा कि एक ही विज़िट में काफ़ी सारे सवालात हो गए कि आपने जो है वैक्सीनेशन करवाई है। उन्होंने कहा हाँ हमने करवाई है, एक बंदे ने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिए। तो उनसे भी हंसी मजाक हुआ। फिर साथ में जो है राशन का भी पूछ लिया कि भाई राशन आपको मिल रहा है और आप लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपको कैसा महसूस हो रहा है, एक नया इतिहास हम बना रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारे जो वर्कर थे जिन्होंने जो भी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है, हमें सूरज में काम करने का कोई वो तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमने इस बिल्डिंग में काम किया और इस बिल्डिंग को जो है बनाने में हमारा हाथ है। अशोक स्तंभ की जो वज़न है वो है 9500 किलो और जो हाइट है वो 20 फुट लंबाई है, 6.5 मीटर इसकी जो लंबाई है वो है और बहुत ही वज़नी इसको जो है पार्लियामेंट के ऊपर जो है लगाया गया है ताकि दूर से नज़र आए, तकरीबन करीब से जो रास्ते हैं वहाँ से पहले दूर से ही नज़र आए कि भाई ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है ना निर्माण किया गया है। और वर्करों के साथ आपने सुनी मोदी जी की बातें, और क्या बातें मोदी जी की कि जहाँ जाते हैं वो घुल मिल जाते हैं और बड़ा हंसी मजाक करते हैं।
और ऐसा नहीं होता कि कोई स्पीच लिखी हुई होती है तो वो पढ़ते हैं, अपने ही अल्फाज, अपने ही जहन से जो बातें होती हैं वो डिस्कशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी ओहदे पर होने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो ऐसे घुल मिल जाते हैं आम लोगों के साथ। ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा गया है, वरना तो इतनी बड़ी पोस्ट पर जो लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या सदर होते हैं, वो तो आम लोगों से बात ही नहीं करते। लेकिन मैंने मोदी जी को देखा है कि वो वर्करों से, मज़दूरों से और गरीबों से, मिस्किनों से जाके जो है उनके जो मसले मसाइल है वो सुनते हैं। काफ़ी सारी मैंने ऐसी वीडियो मोदी जी की देखी हैं जिसमें कि वो बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और बड़े अपने अच्छे अंदाज़ के साथ जो है उनसे मिलते हैं। और वो लोग जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके अंदर एक जिद्दत पैदा हो जाती है और एक खुशी की लहर दौड़ती है कि भाई हमें तो मोदी जी ने शाबाशी दी है, मोदी जी ने हमें इनाम दिया है। कि एक अल्फाज अगर मोटिवेशनल मिल जाए किसी को, कि कोई वर्कर को अगर ये कह दिया जाए शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो जो है खुशी से जो है फूल जाता है, उसे जो एक एनर्जी उसके जिस्म में आ जाती है कि भाई मेरे को तो जो है ना शाबाशी मिली है, मैंने जो काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छी मैंने चीज़ देखी है मोदी जी में कि वो वर्कर के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको जो है अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को सराहते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और आपको मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।